हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि नहीं उनको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे CSIR नेट और UGC नेट में अंतर क्या होता है। तो अगर आपको भी नहीं पता है तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर करना है। देखिए, हमारे द्वारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बारीकी से एक एक चीज़ के बारे में समझाया जा सके कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के सिंगल वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और देखने के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे, वीडियो की जानकारी अच्छी लगे, चीज़ें समझ में आए, तो आपको देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र के पास भी शेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए, और सबसे बड़ा प्रश्न ये भी होता है कि क्या हम CSIR नेट के लिए दे सकते हैं, उसकी योग्यता है, या फिर हम UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोनों की योग्यता को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, आप स्वयं ही उत्तर देंगे कि हम CSIR के लिए बने हैं, यानी हम CSIR का एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बस आपको बिना स्किप के इस वीडियो को अंत तक देखना है और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर करना है। तो देखिए, आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको इनका मतलब नहीं पता होगा, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ को लिखा है, जिससे कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको चीज़ें नहीं पता होती और बोलने पे क्या होता है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो याद नहीं रहती। इसलिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें बाकायदा लिख रखा है कि आप यहाँ पर देख कर समझ जाएं। देखिए, CSIR नेट का जो फुल फॉर्म है, यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका होता है, जो कि अगर हम नेट की बात करें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ UGC नेट से आप सभी रूबरू होंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने UGC नेट का भी लिख रखा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये है इन दोनों का फुल फॉर्म। अगर जिनको नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं दोनों के अंतर को लेकर। देखिए, ये प्रश्न बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको, अगर मान लीजिए हम CSIR का एग्ज़ाम देने वाले और हमको सिलेबस चाहिए, तो हम नेट की वेबसाइट पर ढूंढ रहे हैं, हम UGC वाले वेबसाइट पर ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अभ्यर्थियों को नहीं पता होता है। तो देखिए, हमारा जो चैनल है MSc नेट JRF, इस चैनल का यही उद्देश्य है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाई जा सके, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर दोनों हैं क्या। देखिए, दोनों एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में व्याख्यान यानी लेक्चरशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी जिसे आप JRF बोलते हैं शॉर्ट में, के लिए पात्रता निर्धारित करती है। यानी कि जब आप CSIR नेट का या फिर UGC नेट का एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका स्कोर आता है, उसके हिसाब से आपको JRF मिलता है या फिर नेट मिलता है, या फिर ओनली PhD भी लागू हो गया, वो भी मिलता है, ठीक है। आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों परीक्षाओं में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सा अंतर है, जिसे आप सभी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों में अंतर लिख रखा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है CSIR नेट और ये है UGC नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। आप देख सकते हैं कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथ विषय है आपका, तो आपको क्या करना होगा, आपको CSIR नेट का एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ पर जिनका साइंस जिनका बैकग्राउंड है, वो CSIR नेट का एग्ज़ाम देंगे, और साथ ही साथ जिनका ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंस है, मैनेजमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने हिंदी में बाकायदा लिख रखा है, मानविकीय है या फिर सामाजिक विज्ञान है, वाणिज्य है, प्रबंधन है, तो आपको UGC नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आपने जिस विषय से आप PG कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें CSIR का एग्ज़ाम देना है या फिर UGC नेट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या योग्यता रहनी चाहिए। तो दोनों में PG रहनी चाहिए, ठीक है। PG या फिर लास्ट ईयर में अगर आप हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम CSIR नेट को लेकर बात करें तो JRF के लिए आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग से आते हैं, उनकी जो एज है वो 28 साल यहाँ पर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा कि अगर आप हो गए तो आप JRF आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी आप JRF के लिए क्वालिफाई नहीं होगे। साथ ही साथ अगर हम नेट की बात करें तो आप नेट में देख सकते हैं कि 30 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि अगर आप SC ST OBC या फिर
ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अगर हम लेक्चरशिप की बात करें तो यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि नेट के लिए कोई भी, चाहे आपका CSIR हो गया या फिर नेट हो गया या फिर UGC नेट हो गया, इसमें नेट के लिए कोई भी एज की बाध्यता नहीं है कि इतना होना चाहिए, चाहे आप सामान्य वर्ग से हो, साथ ही साथ आप किसी भी वर्ग से आती हों, नेट के लिए कोई बाध्यता नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखना मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर अगर आप JRF के लिए अप्लाई करते हैं और आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं और महिला हैं तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनका 30 साल यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, क्योंकि ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर हम CSIR का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कितना पेपर देना पड़ेगा, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें कितना पेपर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बाकायदा लिख रखा है, अगर आप CSIR का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक पेपर होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो आप 200 मार्क्स देख सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होता है, और अगर हम बात करें UGC नेट को लेकर तो यहाँ पर आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 पेपर होता है, एक में 50 प्रश्न रहता है और एक विषय में, जो आपका जिस विषय से आप PG करेंगे तो उस विषय में से आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोनों मिलाकर 2 पेपर होता है और यहाँ पर 3-3 घंटे का दोनों पेपर होता है। साथ ही साथ देखिए, अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 300 टोटल मार्क्स होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैंने जो UGC नेट का फर्स्ट पेपर है इसका सिलेबस बाकायदा हिंदी में बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, अन्य प्रकार के भी जो वीडियोज़ हैं, जैसे कि नेट क्या होता है, UGC नेट क्या होता है, और जिस भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो राज्य यूनिवर्सिटी हो चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, जहाँ से फॉर्म आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, तो उसकी भी जानकारी आप सभी को हमारे इसी चैनल MSc नेट JRF के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपको इस वीडियो की जानकारी ठीक लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी है, ये कुछ दोनों में एक बेसिक सा अंतर है जो आप सभी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम विषयों की बात करें तो यहाँ पर मानविकी में आप सभी को पता है कि हिस्ट्री, हिंदी, ये सारे जो विषय हैं ये मानविकी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जिसका देखिए साइंस बैकग्राउंड है, बॉटनी है, ये सारे जो विषय हैं, बॉटनी है, तो ये जो सारे विषय हैं तो ये CSIR नेट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए चीज़ें आपको क्लियर आ गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ देखिए, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो आपको CSIR में जाकर आपको अपना सिलेबस नहीं सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको UGC नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आपको वहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा। देखिए, ये चीज़ें मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत ऐसे नए अभ्यर्थी होते हैं जो कि इधर उधर सर्च करते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। तो आप सभी प्रयास कीजिएगा कि आप चाहे सिलेबस हो, चाहे फर्स्ट पेपर का हो या फिर सेकंड पेपर का हो, चाहे CSIR का हो, चाहे UGC का हो, आप बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि देखिए, दोनों का जो एग्ज़ाम हो NTA के द्वारा कराया जाता है। अब आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके मन में ये प्रश्न होगा कि अब ये NTA क्या है। देखिए, NTA का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि एक राष्ट्रीय स्तर की ये एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो कि CSIR का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, UGC नेट का भी एग्ज़ाम कराती है, CUT का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो ये एक एजेंसी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं दी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, और कुछ भी चीज़ पूछना चाहें तो बेझिझक पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी आप पूछें उनका जवाब दिया जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र के पास भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।